हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह सेल्फ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि नहीं पता है, लेकिन आज मुझे न्यूज़ पता था, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं था। लेकिन आज मैं उस न्यूज़ को डीपली देखी हूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी केरल में एक हथनी की मौत हुई है। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा हमारे देश में हो रहा है। कहा जा रहा है कि वो हथनी भूखी थी और वो जंगल से सीधे जहाँ लोग रहते थे, जहाँ जो आम लोग रहते थे, वहाँ उस गांव में चली आई थी। और वहाँ के लोगों के लिए कहा जाता है कि अक्सर वहाँ के लोगों के जंगली जानवरों से आमना सामना होता है। वो हैबिचुअल होते हैं, उनको उससे बचने के तरीके पता होते हैं। फिर मुझे नहीं समझ में आता है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। जैसा कि पता है कि आप लोग को होगा ही कि हथनी जो थी भूखी थी और वो खाने की खोज में लोगों के बीच में गांव में चली आई थी। और जो कुछ अराजक तत्व कहे जा सकते हैं, इसको तो मैं नॉर्मल इंसान नहीं कह सकती हूँ। उन लोगों ने क्या किया कि अनानास जो फल होता है उसमें बम भर के उसको खिला दिया। ये कहाँ की इंसानियत है? ऐसा होना चाहिए क्या? आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? आपके पास तो मुंह है, हाथ पैर है, आप चला सकते हो, आप बोल सकते हो। लेकिन वो जानवर हैं, वो बोल सकते हैं? उनको खाने की ज़रूरत तो आप लोग से ही मिल सकती है। जंगल में जब खाने को नहीं रहेगा तभी वो आपके पास आए होंगे। तो आप लोग उनके साथ ऐसा करोगे? नहीं ना। तो वो कौन से ऐसे इंसान थे जिनके दिमाग में ऐसा खुरापात चला? उससे आपको क्या मिला? आपको पता था क्यों आप लोगों ने ऐसा किया? नहीं करना चाहिए था। वो भूखी थी, इसके साथ ही वो गर्भवती थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। क्यों किया ऐसा? ये क्वेश्चन इतना दिमाग में चल रहा है। क्या उसने किसी को नुकसान पहुंचाया था? नहीं ना। इतने आराम से आप लोगों ने मतलब जो जो लोग थे वो लोग बारूद भरा के अनानास खिला दिया। और उसने बेचारी भूखी थी, वो खा भी ली। जब वो खाने के बाद उसका वो बम जाके उसके पेट में फटा तो उसके जबड़े फट गए, उसके दांत टूट गए। और वो चाहती तो पूरा आतंक मचा सकती थी उस इलाके में, और लोगों को मार सकती थी, उनका घर भी गिरा सकती थी। लेकिन उसका कष्ट इतना था, उसके अंदर इंसानियत थी। इंसानों के अंदर इंसानियत नहीं रही, लेकिन उसके अंदर इंसानियत थी, उसके अंदर मानवता थी। वो बिना कुछ कहे अपने दर्द से छटपटाते हुए वो एक वहाँ के बेलियार नदी में चली गई थी। वो गांव के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाई। अपना दर्द कम करने के लिए वो नदी में सीधे चली गई और अपनी सूंड को, अपने मुंह को पानी के अंदर डाल दिया। यार, ऐसा क्यों किया लोगों ने? उसको इतना कष्ट था और वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा भी मर गया। और वो अपना दर्द छिपाने के लिए, अपना दर्द कम करने के लिए लोगों से तो कुछ नहीं कह पाई। लेकिन उसको जो समझ में आया, उसको लगा कि इस तरह हमारा दर्द कम होगा। और वो पानी के अंदर अपना मुंह डाल दिया, अपना सूंड डाल के खड़ी रही कि मेरा दर्द कुछ कम हो जाए। लेकिन वो 3 दिन तक उसी तरह खड़ी रही और अंत में 3 दिन के बाद उसके खड़े खड़े वहीं पे मृत्यु हो गई और वो मर गई। जब लोगों को पता चला तो वन विभाग के लोगों को बुलाया और उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आने दे रहे थे अपने पास। तो फिर जब वो मर गई तब 2 लोग दो हाथी को लेके उसके पास पहुँचे, उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन लोगों के अंदर तो इंसानियत मर गई थी। ये तो कहना पड़ेगा कि वो लोग इतनी छोटी चीज़ हरकत कर सके थे उनके साथ। क्यों किया? दिमाग में बस यही चल रहा है, क्यों किया? उसने किसको नुकसान पहुंचाया था? और पता है, वहाँ के लोग ने ये हरकत कर दी। मैं सब वहाँ के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको इसमें मज़ा आता होगा और जानवरों को नुकसान पहुंचा के। तो वो लोग देख रहे थे, लेकिन जो साथ में गए 2 हाथी उसको बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए गए थे, उसमें से एक हाथी जो था उसके अंदर इंसानों के बीच में इंसानियत जागी। वो जानवर होते हुए भी उसके अंदर इंसानियत जागी। और वो 2 मिनट तक, सोचिए, 2 मिनट तक अपने सुर से उस हथनी को सहलाता रहा, क्योंकि उसको नहीं समझ रहा था कि इसको क्या हुआ है। वो सहलाता रहा। और ये न्यूज़ देख के मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ कि यार, इंसान ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, जानवरों से भी प्रेम कीजिए, उनको भी अपना मानिए, उनको भी प्यार दीजिए। देखिए वो आपके हो जाएंगे। इतना अजीब लगा कि मतलब ऐसे कैसे वो हथनी
खाने के लिए कोई खाना मांगेंगे तो आप लोग ऐसे कर दोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस पे बहुत जो पॉलिटिक्स भी हो रहा है, पॉलिटिशियन भी बोल रहे हैं, सेलिब्रिटी भी बोल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस पे ना पॉलिटिक्स कीजिए ना अपनी राय दीजिए। प्लीज़ उन लोग के खिलाफ़ एक्शन लीजिए, और उन लोग के लिए नहीं, जितने भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग जानवरों को साथ मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, तो प्लीज़ उनको रोकिए। अगर आपके आसपास दिखता है तो उनको रोकिए, ऐसा ना करने दीजिए, ठीक है। वहाँ के जो केरल के जो हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं, तो उन्होंने मतलब जब ये उंगली उठी वहाँ की सरकार के ऊपर, तो उन्होंने ये अपनी बात कही कि वो क्योंकि वहाँ पे जंगली सुअर अक्सर आ जाते हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए वो बारूद उन लोगों को मिला है, वो आपका कि आप कर सकते हो उनको भगाने के लिए। लेकिन आपको क्या पता है कि वो कोई भी खा सकता है? आप ऐसे ही खिला दोगे? वो जंगली सुअर के लिए आपको अप्रूव हुआ है, न कि किसी के लिए, ठीक है। तो क्या आप किसी को भी ऐसे मार दोगे? नहीं ना। गलती हुई है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, गलती तो हुई है, और गलती की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है। और जैसा कि आज अभी मतलब मुझे पता चला है कि उसका मतलब पोस्टमार्टम लोगों का है कि नहीं उसका मर्डर हुआ है, तो उस चोट तो लगी हुई है, उसको बम से ही उड़ाया गया। ये भी पोस्टमार्टम में आया है कि उसने फल खाया है, उसमें बम था, और चोट लगने की वजह से वो पानी में गई और वो पानी उसके फेफड़े में भर गया था, और जिससे उसकी सांस लेने में दिक्कत हुई और उसकी मौत हुई। 3 दिन तक वो उस पानी में थे। कोई भी 3 दिन तक पानी में रहेगा तो उसके साथ यही होगा। वो जानवर है तो क्या हुआ, उसके अंदर जीव नहीं है, उसके अंदर जीव है, वो खुद जीव थे, उसके अंदर एक जीव और पल रहा था। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद किसी जानवर को कोई कष्ट मत दीजिए, और ना ही किसी को ऐसा कुछ करने दीजिए। ख़ास तौर से जो कभी कभी होता है कि आपने अक्सर, ये कोई नई घटना नहीं है, घटना ये इतने ऊंचे लेवल पर चली गई है तब आप सबको पता है, लेकिन ये घटना आम नहीं है। अक्सर ही कभी आप कुत्तों के साथ, कभी आप बंदरों के साथ देखोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ना आप खुद करो ना किसी को देखने दो। और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे मस्ती के लिए अक्सर कुत्तों के साथ ऐसे हरकत कर देते हैं, उनके पूँछ में कुछ लगा देंगे, बम लगा देंगे, गाय के संग कुछ कर देंगे। तो प्लीज़ आप कहीं ऐसा देखते हो तो उसको रोको ज़रूर, क्योंकि वो भी जीव हैं, उनको बोलना नहीं आता, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी करना है हमको आपको करना है, तो प्लीज़। और इसके साथ ही एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, जैसा इंसानों की हत्या के लिए सज़ा है, वैसे ही इस बेजुबान जानवरों के, जो बेजुबान जानवर हैं, उनके लिए भी हत्या के लिए सज़ा का विधान होना चाहिए। जो हमारी सरकार है तो उनको भी इसका ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ चलती हूँ, दुख बहुत है, प्लीज़ केयर कीजिए और किसी के साथ ऐसा मत कीजिए।